कोई रिलेशन है न संबंध, वो अतिथि है। लेकिन जिनके बारे में हम जानते हैं जो हमारे संबंधी हैं, हो चाहे जब आए हों, वो महाराज अतिथि कभी। ध्यान देना, धर्म की बात नहीं, मजहब पंथ की बात नहीं, धरती पर रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति ऐसा नहीं, जिंदगी में कभी न कभार राम हर व्यक्ति बोल देता है। कौन ऐसा है जो राम नहीं बोलता है? क्यों? अरे जिसने आराम कहा उसने भी राम कहा, जिसने विराम कहा उसने भी राम कहा, जिसने विश्राम कहा उसने भी राम कहा, अरे जिसने हराम कहा उसने भी राम कहा। बगैर राम कहे तो कोई रह ही नहीं सकता। हाँ? जो हराम भी बोलते हैं उसमें भी हा हटा दो तो राम आ ही जाते हैं। राम के अतिरिक्त कहाँ है महाराज? धरती में सबसे गहराई तक राम समाये। इसलिए ये चारों पक्षी अपने अपनी प्रकृति के अनुसार नाचने गाने लगे तो 5वें नंबर पर मोर आ गया। हम मोर भी नाचने लगा। अच्छे लोग बैठे हैं। मोर दो ही परिस्थिति में नाचता है। किस परिस्थिति में? दो ही परिस्थिति में नाचता है, या तो घन हो और अगर घन ना हो तो घनश्याम हो। अगर ये दोनों नहीं है तो मोर कभी नहीं नाचता है। एक बार राधा रानी कुटिया में बैठी थी, कोई सखी भगवान से मिलने गई तो उन्होंने प्रश्न पूछा कि हे बहन जी, क्या श्याम सुंदर यहाँ आए थे? तो उन्होंने कहा नहीं आए तो थे, संभवतः चले गए होंगे। बोले हमको मिलने के लिए बुलाए थे, मैं उनका दर्शन करने आई। तो किशोरी जी ने कहा काम करो। बोली क्या? बोले थोड़ा तलहटी में देख लो, कोई मोर नाच रहा है। जब जा करके पहुंची और तलहटी में देखने लगी तो वहां मोर नाच रहा था। तो लौट करके आई, बोली अगर मोर नाच रहा है तो कन्हैया जरूर होगा, क्योंकि मोर तभी नाचता जब ही रहता है। बोले लेकिन मिले नहीं। राधा जी ने कहा एक बार फिर चली जाओ। बोले कहा? बोले जाओ, जा करके देखो क्या वहां आकाश में बादल हैं। जब जाकर के देखी तो कहीं नहीं, बादल तो नहीं है। हो तो बादल नहीं है तो मोर नाच रहा? बोले हाँ। तो बोले एक बार तुम फिर चली जाओ, आकाश में अगर घन नहीं है तो घनश्याम जरूर होगा। बगैर घन श्याम के मोर कभी नहीं नाचते हैं। ये तो दो ही परिस्थिति में नाचते हैं। तो यहाँ तो घनश्याम है, ये है घनश्याम का मतलब